आम आदमी पार्टी, 36 का आंकड़ा रहा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के हवाले से सूत्रों से जो खबर आ रही है वो दिल्ली में गठबंधन को तैयार है, वो पंजाब में भी हैं, पर वो साथ कह रहे हैं कि भाई हमें गोवा में, गुजरात में और हरियाणा में भी सीटें दो। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरे पास पुख्ता जानकारी है, किसी को कोई सीट देने को तैयार नहीं, 10 की 10 वो लड़ना चाहते हैं। गुजरात में भरूच में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। तो यहां दरिया दिली कौन दिखाए, जिम्मेदारी किसकी बड़ी है इंडिया में? देखिए, ये जो कंसेप्ट है कि हम सारी सीट अपने राज्य की बीजेपी को दे दें लेकिन सहयोगी दलों को ना दें, ये जो धारणा बनी हुई है कुछ व्यक्तियों की या किसी दल की, वो बहुत खतरनाक है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सीधे कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। 100% हो रहा है। आबादी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सब जो शक्तिशाली दल हैं अपने अपने राज्यों में सब ऐसे ही व्यवहार करते हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और हमने पहले दिन तीसरे मोर्चे को ध्वस्त किया था नीतीश कुमार ने कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई विकल्प नहीं बन सकता। वो बड़ी पार्टी है। जब तीसरा मोर्चा बनना था उसको भी हमने ध्वस्त किया था कि तीसरा मोर्चा कांग्रेस की मदद करे, सॉरी बीजेपी की मदद करेगा। अब जैसे हरियाणा है, हालांकि सीटों का बंटवारा माफ करना सुरेंद्र जी इस पर नहीं होता है मंचों पर, लेकिन ब्रॉड बेस बनाने के लिए वहाँ पे आम आदमी पार्टी इन्हें लोग को भी अगर एक एक सीट मिलती है तो विनिबिलिटी और ज़्यादा होती है। एक राजस्थान में या तो अजीत चौधरी चरण सिंह के ग्रैंडसन को अगर आप राजस्थान से लड़ा, देखो ये बीजेपी इस मामले में बहुत होशियार है। अपना दल का कोई अस्तित्व नहीं था, मैं भी वहीं का हूं और आप भी वहीं के हैं, और मैंने अपना दल के अध्यक्ष का शरद यादव के साथ मिलकर के, नीतीश जी भी थे हमारे मुख्यमंत्री, समझौता कराया था। अब आज वो अनुप्रिया पटेल को बैकवर्ड की कुर्मियों की बहुत बड़ी नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। आप चौधरी चरण सिंह के बेटे को किसी एक सीट से लड़ाइए वहाँ पर और प्रोजेक्ट कीजिए। मेरे को याद है, विनोद जी आपको भी याद होगा, जाटों की जो रियासत है वो भरतपुर है। महाराजा भरतपुर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, चौधरी चरण सिंह ने पंडित रामकिशन को खड़ा कर दिया। सारी वोटें पंडित रामकिशन को मिल तो गई। मतलब लब्बो-लुबाब ये है, मैं समझ गया केसी त्यागी साहब आपकी बात। सुरेंद्र राजपूत, आखिरी सवाल जो केसी त्यागी कह रहे हैं, बहुत सारी राज्य ऐसे आप ये सोचे बैठे हैं कि हम ही बस लड़ेंगे चाहे सारी हार जाएं, वहां पर दरिया दिली दिखाने की और तालमेल करने की जरूरत है क्या? स्पेसिफिक मैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का जिक्र कर रहा हूं। केसी त्यागी साहब हम लोगों के वरिष्ठ हैं, हम लोगों के गुरु हैं। इनकी हर बात का पूरा इंडिया गठबंधन बड़ा महत्व देता है और निश्चित तौर पर हम बहुत जिम्मेवारी से एक बात कहते हैं कि हम बगैर किसी अहंकार के चुनाव लड़ रहे हैं, अहंकारी ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम में कोई अहंकार नहीं है। राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है एनडीए के अहंकार के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, सीटें हमारी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे सहयोगी महत्वपूर्ण हैं। हां, सहयोगी अगर कहीं कोई अनुचित बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उस बात का प्रतिकार हम कमरे के अंदर करेंगे। तो लेकिन एनडीए की बात हो हम वो मुंह बंद और कान खुले से समझौता करें। नहीं, मुंह भी खुले रह जाते हैं बहुत बार आपके नेताओं के। तो एनडीए और इंडिया की जो सीटों के बंटवारे का जो खेल है, जो ये तालमेल है, यही खेल बनाएगा या बिगाड़ेगा क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का? ये आने वाला वक्त बहुत दिलचस्प होने वाला है और इस महीने काफी कुछ तस्वीर साफ भी हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।